इस दुनिया में इंसान हर चीज़ खरीद और बेच सकता है। ज़मीन, मकान, गाड़ी, यहाँ तक कि समय भी। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे कीमती मानी जाती है, अकल। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की असली प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खुद को अकल बेचने वाला कहता था। लेकिन क्या वाकई ही अकल बेची जा सकती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अकल क्या होती है, कैसे मिलती है और ये कैसे बेची नहीं बल्कि बांटी जाती है। बात एक छोटे से गांव की है, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गधे पर सामान लादकर रोज गांव-गांव घूमता था। उसके पास ना तो कोई बड़ा व्यापार था, ना ही कोई दुकान, मगर वो हर गांव में एक ही बात चिल्लाता था, लो भाई लो, अकल ले लो, सस्ती अकल, काम की अकल। लोग हंसते थे, कुछ मजाक भी उड़ाते थे, कुछ बच्चे उसके पीछे दौड़ते, लेकिन बूढ़ा आदमी हर दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ यही दोहराता रहता। उस आदमी का नाम बाबा हरी राम, मगर लोग उसे अकल वाला बाबा कहते थे। गांव के लोग बाबा को एक सनकी समझते थे। एक दिन गांव में मुखिया ने उससे पूछा, बाबा क्या सच में तुम अकल बेचते हो? क्या इसका कोई सबूत है? बाबा हंसते हुए बोले, मुखिया जी, आज तक जिसने भी मेरी अकल खरीदी उसका जीवन बदल गया। मुखिया को यह एक चालाकी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, कल पंचायत में आओ और हमें बताओ कि यह अकल कैसे बिकती है। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बाबा हरी राम भी आया, हाथ में एक छोटा सा सिंदूक और गधे की पीठ पर एक थैला लटका हुआ था। मुखिया बोला, बाबा हमें साबित करके दिखाओ कि तुम अकल बेच सकते हो। बाबा ने संदूक खोला, उसमें से 3 कागज निकाले और कहा, यह है मेरी अकल, 3 स्तर की। सस्ती अकल 1 रुपये की, मध्यम अकल 10 रुपये की, महंगी अकल 100 रुपये की। लोग हंसने लगे। अकल भी कोई इस तरह बेचता है? बाबा ने आगे कहा, जो चाहे ये तीनों में से कोई भी ले सकता है, लेकिन एक शर्त है, अकल लेने के बाद उसे कम से कम 1 महीने तक अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी उसका असर दिखेगा। पहला ग्राहक आया, जो कि एक गरीब किसान था। उसने 1 रुपये की अकल खरीद ली और कागज में लिखा था, कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचो। किसान ने सोचा, इतनी सी बात के लिए 1 रुपया चला गया, लेकिन उसने शर्त के अनुसार इसे अपनाना शुरू किया। पहले वह किसी भी काम में जल्दबाजी करता था, कभी उधार ले लेता था तो कभी फसल बिना सोचे समझे बेच देता था। अब वह हर काम से पहले 2 बार सोचता था। एक दिन एक साहूकार उसे उधार देने आया, लेकिन किसान ने सोचकर मना कर दिया। बाद में पता चला वो साहूकार बहुत बड़ा धोखेबाज था। किसान बाल बाल बच गया। उस दिन से वह किसान बाबा को भगवान मानने लगा। अब दूसरा ग्राहक आया, जो कि एक व्यापारी था। उसने 10 रुपये की अकल खरीदी। कागज में लिखा था, अगर मुनाफा तुरंत ना दिखे तो धैर्य रखो, समय से ही आएगा। व्यापारी को यह बात थोड़ी काम की लगी। पहले वह हर बार घाटा होते ही व्यापार बदल देता था। अब उसने बाबा की अकल अपनाई और अपने पुराने व्यापार को समय देने लगा। 6 महीने के बाद वही व्यापार चल पड़ा, जो पहले घाटे में था। उसे समझ आया, असली अकल धैर्य और निरंतरता में है। अब तीसरा ग्राहक आया, जो कि एक मुखिया का बेटा था। मुखिया का बेटा बहुत ही घमंडी था। उसने सोचा, चलो मैं 100 रुपये वाली अकल खरीदता हूँ, वह क्या कमाल दिखाती है। कागज पर लिखा था, सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो अंतरात्मा कहे। पहले वो सिर्फ अपने पिता या दोस्त की बात मानता था। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद के अनुसार फैसले लेने शुरू किए। पहले जहाँ वह दिखावे में पैसे उड़ाता था, अब सादगी से जीने लगा। लोग हैरान थे कि मुखिया का बेटा इतना बदल क्यों गया। एक दिन एक शिक्षित युवक बाबा से मिलने आया और बोला, बाबा मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। आप अकल नहीं जीवन दर्शन बेचते हैं, लेकिन इसका इतना असर होता है ये मुझे मालूम नहीं था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं कुछ नहीं बेचता, मैं तो लोगों को खुद की सोच से मिलवाता हूँ। लोग अकल बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली अकल भीतर होती है, बस मैं उन्हें आईना दिखाता हूँ। कुछ सालों बाद
बाबा बूढ़े हो गए और उन्होंने अपने गधे को छोड़ा, अपना संदूक बंद किया और गांव छोड़ने की तैयारी की। लोगों ने रोका, बाबा आप मत जाइए, आपकी अकल से तो सबका जीवन सुधर गया। बाबा बोले, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, अब तुम खुद अकल वाले बन गए हो, अब तुम्हें दूसरों को अकल बांटनी चाहिए, जैसे मैंने किया। और बाबा चला गया कहीं दूर, शायद किसी और गांव में अकल बेचने के लिए। कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? अकल कोई वस्तु नहीं, अनुभव और समझ का नाम है। उसे कोई खरीद नहीं सकता, मगर सही दिशा मिले तो पा जरूर सकता है। अकल वाला वही है जो खुद नहीं, दूसरों को भी अकल बांटे। सीखना कभी बंद मत करो, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अकल बेचने वाले की कहानी भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन इसका संदेश गहरा है। हर इंसान में सोचने, समझने और बदलने की क्षमता होती है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक प्रेरणा की। और अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो शायद बाबा हरी राम की तरह कोई ना कोई आपको भी एक कागज़ थमा रहा होगा और जिसमें लिखा होगा, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।